अब आते हैं मैम, आपका फेवरेट नंबर इन्फिनिटी नंबर 8, शनि का नंबर, डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करें तो 8th, 17th और 26th, इन 3 डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुए लोगों की लाइफ में कैसा होता है पैसे का कंडीशन, इनकी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहती है, थ्रू आउट देयर लाइफ मनी कैसा फ्लो करती है, ऑल इन ऑल क्या इसके अंदर एनालिसिस है? बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं। ओके। पैसे को वैल्यू देना जानते हैं, पैसे से पैसा बनाना जानते हैं। Okay. पैसे के लिए बहुत पागल नहीं होते, लेकिन पैसे को वेस्ट करना भी नहीं जानते। ऐसा नहीं है कि सारे टाइम तुम ये पानी का बोतल क्यों लिया, ये इतनी की बोतल थी क्यों खरीदी, ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने वो बोतल खरीदी है तो फिर ये भी नहीं कर सकते कि आप इसको यहीं छोड़ के आधी चल दिए। बेटा पैसे से आती है, उसको अपने साथ लो और ये पानी ख़त्म करो। तो ये बेसिकली बहुत जिसे कहते हैं ना, पैसे को लेकर बहुत वैल्यूबल लोग होते हैं, वैल्यू करना जानते हैं। पैसा, हाँ आप ये कह सकते हो दिमाग में रहता है, क्योंकि इनका फोकस बहुत क्लियर होता है। और अगर मैं नमित इनके लिए एक शब्द कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है अगर इनके पास पैसा नहीं तो इनके पास कुछ नहीं। अगर मैं इन 8 नंबर वालों के लिए ये बात कहती हूँ कि अगर पैसा है तो दोस्त है, यारी है, यार है, दिलदारी है, पैसा है तो पड़ोसी हाय हेलो करता है, पैसा है तो भाई हालचाल पूछता है, पैसा है तो घर के अंदर 2 रोटी मिलती है, पैसा है तो बीवी है, पैसा है तो बच्चे हैं। अगर मैं इनके लिए एक शब्द कहूँ तो ये दे आर जस्ट लाइक अ ATM कार्ड या ATM मशीन। कि मतलब इनकी लाइफ में अगर पैसा है तभी इनके आसपास के लोगों को उनकी उतनी वैल्यू की रियलाइजेशन होगी, और इनकी वैल्यू पैसा ही है। और अगर पैसा नहीं है तो फिर इनकी कहीं ना कहीं वैल्यू भी नहीं है। जबकि ये इंसान बहुत अच्छे हैं, इनकी वैल्यू होनी चाहिए। मैं मतलब बीइंग एन, शायद यही एक अंतर होता है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में और एक एस्ट्रोलॉजर में, कि वो चीज़ों को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर पाते। तो मुझे लगता है कि 8 नंबर वालों का अपना पर्सनली भी दे आर वेरी गुड ह्यूमन बींग्स। ओके। अगर हम ये बात करें कि इनके लिए कौन सी सबसे लकी फील्ड ऑफ वर्क होते हैं, कौन से सबसे प्रोस्पेरिटी वाले फील्ड ऑफ वर्क होते हैं कि ये काम करेंगे तो बहुत ग्रो करेंगे? कोई भी टेक्निकल काम, कोई भी ऐसा काम जिसके अंदर मेहनत दिमाग की भी और शरीर की भी है, कोई भी ऐसा काम जिसके अंदर इनको एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये अपनी प्रेजेंस से जो काम करते हैं, लाइक अब जैसे हम पॉडकास्ट ही कर रहे हैं, यू आर ऑल्सो नंबर 8, तो आप जो भी अपनी फेस वैल्यू पे काम कर सकते हो वो काम इनके लिए बहुत अच्छा होता है। इनके लिए स्टोन का काम बहुत अच्छा होता है, इनके लिए खाने का काम भी अच्छा है, इनके लिए ट्रांसपोर्ट का काम भी अच्छा है। बट डिपेंड करता है, देखो यहाँ मुझे कहीं ना नंबर 8 वालों के लिए हॉरोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैं इनको केवल एक नंबर 8 के आधार पर ये सारे काम करने की इजाज़त नहीं दे सकती। ओके। अगर हम ये बात करें कि नंबर 8 वालों की लाइफ में कुछ सबसे मेजर टर्निंग पॉइंट्स कब कब आते हैं उनकी लाइफ के अंदर, जहाँ पे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अब कुछ अच्छा हो सकता है बहुत, या फिर कुछ रिस्की भी हो सकता है? पैदा होने के साथ पैदा ही धमाल लेकर होते हैं। अच्छा, तो यानी मेजर ड्रिफ्ट लेकर आते हैं जब पैदा होते हैं। हर साल कुछ नया है, हर साल कोई एडवांटेज है, बर्थडे हर साल कोई ना कोई लाइफ के अंदर डाउनफॉल है, हर साल ऊपर जा रहे हैं, हर साल नीचे गिर रहे हैं। मैं इनके लिए कोई प्रेडिक्शन नहीं दे सकती, मैं हाथ जोड़ कर कहती हूँ अनप्रिडिक्टेबल नंबर है। ओके, बहुत फ्लक्चुएशंस है मतलब इनकी लाइफ के अंदर। आप ये अनगिनत स्ट्रगल्स तो है मैम। वैसे पता है शनि के रात को बात हो रही है कि भाई कल सुबह का टेंडर तेरे नाम का है, तू टेंशन मत ले, सुबह तैयार होके आ जाइयो। हम सुबह उठे बड़े आराम से तैयार व्यार होके घर से बाहर निकल के वहां पहुंचे, पता लगा भाई यार तू तो 10 मिनट लेट हो गया, वो टेंडर उसको मिल गया। ये क्या बात हुई, 10 मिनट में टेंडर मेरे हाथ से चला गया और मैं तो ऑन टाइम हूँ, मैं तो लेट भी नहीं आया। तो मतलब किस्मत कब एक पल के अंदर बदल जाए ना। बट ये कहते हैं 8 नंबर वालों के लिए, क्योंकि शनि का नंबर है तो अपने कार्मिक क्लियरेंस के लिए इनकी लाइफ बड़ी वो रहती है। इज इट ट्रू? ये अपने कर्म ही क्लियर कर रहे होते हैं इस जीवन के अंदर अपने। यस, इसीलिए भी थोड़ी ज्यादा कर रहे होते हैं और लोगों के भी करवा रहे होते हैं। अच्छा, तो इसीलिए थोड़ी इनकी लाइफ में ये कहते हैं कि स्ट्रगल ज्यादा भी देखने को मिलती हैं। बहुत ज्यादा।
अब अगर कुंडली में आप 8 नंबर, जैसे आप ही हो, आप 8 नंबर हो, लेकिन आपका कुंडली के अंदर सूर्य जो है वो उच्च का है। अब आप ये कहोगे मैम आपको कैसे मालूम मेरा सूर्य उच्च का है, आपने तो मेरी कुंडली देखी नहीं। आप 26 अप्रैल को पैदा हुए हो, 26 अप्रैल का मतलब हो गया उस समय सूर्य जो है मेष राशि का, और मेष में जो सूर्य होता है वो उच्च का हो जाता है। तो अब आप 8 नंबर और उच्च का सूर्य, आपको सपोर्ट अपने घर से, परिवार से, बैक से कुछ नहीं मिलने वाला। आपको जो करना है आपको अपने बलबूते पे करना है। आपके डिसीजंस आपके लिए सही हैं, आपके लिए गलत है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं हो। आप कुछ अच्छा भी करते हो तो ठीक है, सब करते हैं, तुमने कर लिया, मतलब एक बड़ा वो नहीं होता कि यार ये कैसा वो है कि मैंने कुछ बड़ा भी अचीव कर लिया, तो लोग उस चीज में खुश भी नहीं है। और ये आई गेस ऑल इन ऑल 8 के साथ ये चक्कर है। ऑल इन ऑल के साथ नहीं है बेटा जी, 8 पे आ जाता है ना तो बड़ा मजा आ जाता है। अच्छा। हाँ, जिस समय अगर आपका नंबर 8 है और शनि भी अपनी उच्च राशि में बैठा है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। ओके, यानी यहाँ पे कहीं ना आपको जरूरत ही नहीं है कि एक जन आपके लिए ताली बजाएगा, आप खड़े होंगे और आपके लिए 100 लोग होंगे ताली बजाने के लिए। तुम खुश हो नहीं हो, भाड़कुड़ी में जाओ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, 100 लोग हैं मेरी खुशी में खुश होने के लिए। तो इसीलिए आपने कहा कि आई गेस 8 नंबर ही ऐसा है जिसमें आपको हॉरोस्कोप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी बेटर, उसके लिए थोड़ा सा डाइसी तो है। और दूसरी बात यह है कि 8 नंबर वैसे भी कहते हैं बहुत रूखा होता है, बहुत रूड होता है। नहीं नहीं नहीं, शनि की प्रवृत्ति है ड्राई, इट्स अ ड्राई प्लैनेट। वहां पे सिर्फ गैस है, उसे अगर कहा जाए तो उसे गैस का शैतान कहते हैं या राक्षस कहते हैं गैस का। वहां पे सिर्फ गैस ही गैस है। अगर आप शनि प्लैनेट को कभी रीड करोगे तो ड्राइनेस बेसिकली वो आती नहीं है, वो ये सारी चीजें मिलके ना ऐसे इंसान को ड्राई कर देती हैं। ओके, अगर हम ये बात करें कि इनकी लाइफ के अंदर कौन सा एक ऐसा पर्सन होता है जो इनकी लाइफ के अंदर बहुत अच्छा एक सपोर्ट सिस्टम बनता है इनका, जो इनके लिए बहुत लकी साबित होता है? ईश्वर, भगवान ही है। ये राम भरोसे ही है। इनका नाम ना 8 नंबर वालों का राम भरोसे हो जाना चाहिए। ये राम भरोसे ही है, इनके लिए कोई वो नहीं है। हाँ, कुछ एक आधी केस में आप कह सकते हो कि कुछ फीमेल्स बड़ी इनके लिए लकी हो जाती हैं। ओके। फीमेल्स, क्योंकि शुक्र और शनि को जो सपोर्ट मिलता है वो शुक्र का, और शुक्र को जो सपोर्ट मिलता है वो शनि का। तो आप कह सकते हो कि ऑन सम केसेस इनके लिए, हाँ, फीमेल्स इनके लिए सपोर्टर बहुत अच्छी हो जाती है। ओके, सो कहीं ना कहीं अगर ये फीमेल्स के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं, अगर ये फीमेल्स के साथ इनके जो वर्किंग है उसमें अगर ज़्यादा फीमेल्स हैं, या ये फीमेल्स से ही ज़्यादा एडवाइस लेकर काम करते हैं, जैसे अगर हम कई उसमें देखते हैं कि 8 नंबर वालों को अगर कहीं कोई चीज़ की दिक्कत आ रही है और उनको अगर उस समय हेल्प किसी फीमेल के थ्रू मिल गई तो उनका वो काम यूँ निकल जाता है। तो हाँ, फीमेल्स कह सकते हो। ओके, और अगर हम बात करें मैम अब रेमेडीज़ की, कि 8 नंबर वालों को क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे उनकी लाइफ के अंदर अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ आए? साल में एक बार अपने नाप का तुलादान जरूर करना चाहिए। आपके जितना भी आपका वजन है उस वजन का, चाहे आप अन्न दान करो, कपड़ा दान करो, आप चाहे उतनी ही आपके वजन का आप छाते दान कर दो, आप उतनी ही वजन के अगर आपके पास है तो आप लोगों को कोई धातु दान कर दो, आप बर्तन दान कर दो, लेकिन आपके वजन जितना तुला दान आपको एक साल में एक बार जरूर करना चाहिए। और ये किसी भी टाइम पे हो सकता है, साल में कुछ पर्टिकुलर टाइम कभी अच्छा भी कर दो। मैं तो कहती हूँ बर्थडे सबसे अच्छा होता है। लोग बेवजह जाके केक काट रहे होते हैं, पार्टीज कर रहे होते हैं। अरे ऐसे अच्छे काम करो ना, आपकी ग्रोथ बढ़े, आने वाले साल में वृद्धि बढ़े, आपका नाम, आपकी शोहरत बढ़े। अब जैसे आपका नंबर 4 आ गया है, अब आपके लिए ये साल जो है वो सोशल मीडिया पे ग्रोथ का है। अब अगर आप कुछ ऐसा नया टर्निंग कुछ ऐसा लेकर आते हो, या आप कुछ और इंटेंस ऐसा काम करते हो जो सोशल मीडिया पर अलग तरीके से लोगों के सामने है, तो डेफिनेटली ये आपके फेम को बढ़ाने का काम कर देगा। ओके मैम, सो काफ़ी अच्छी रेमेडीज़ हैं 8 नंबर वालों, इनको डेफिनेटली अभी और भी हैं प्लीज़। 8 नंबर को इतनी आसानी से, जो मेरा फेवरेट नंबर है भाई, मेरे जितने लाइफ के सपोर्टर्स हैं इंक्लूडिंग यू, नंबर 8 है। और आप ये मानो, मैंने अपनी जिंदगी में ना एक काम बहुत ईमानदारी से किया है। मैंने अपने ठाकुर जी को ना
बहुत ईमानदारी से पूजा है, जी भक्ति की है, और बड़ी शिद्दत से मैंने तुम्हारे सर से मोहब्बत किया है, बड़ी ईमानदारी से किया है, और उतनी ही वफा से और उतनी ही ईमानदारी से मैंने दुश्मनी भी की है। जी और आप ये देखो मेरा दुश्मन भी नंबर 8 ही है। ओके तो नंबर 8 तो मेरे लिए एक गजब है। सो और क्या रेमेडीज है मैम? और नंबर 1 और नंबर 8 का ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। मैं आपको एक बवाल कॉम्बिनेशन एक चीज़ का होता है। मैं आपको एक चीज़ इसके अंदर बहुत अच्छी बताती हूँ। लोग कहते हैं नंबर 1 और नंबर 8 कभी साथ में नहीं वो करते। नंबर 1 का सपोर्ट अगर नंबर 8 और नंबर 8 का सपोर्ट अगर नंबर 1 को मिल जाए तो इससे अच्छी जोड़ी नहीं है। अच्छा, है ना। लेकिन कहते हैं ना कि राशि तो राम की भी वही थी और रावण की भी वही थी। तो एक राशि के लोग बहुत गहरे मित्र भी हो सकते हैं और बहुत गहरे दुश्मन भी हो सकते हैं। तो नंबर 8 ना अगर अपनी चीज़ों पर नहीं खड़ा रहेगा तो वो कहीं ना कहीं फिर बहुत दिक्कतों में और परेशानियों में भी आता है। ठीक है। नंबर 8 की परेशानियों को दूर करने के लिए एक तो इसको नंबर 8 वाले लोगों को भला बहुत करना चाहिए, दरिया दिली से लोगों की सेवा बहुत करनी चाहिए, कर्म प्रधान होना चाहिए ऐसा व्यक्ति। आप अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को हमेशा अपने हाथ से कुछ लाकर खिलाते पिलाते रहिए। आप दवाइयाँ डोनेट करिए, आप लोगों की मदद हमेशा करिए। किसी के लिए छल कपट बुरी भावना मत रखिए। अपने मुंह से किसी का अनादर मत कीजिए, कभी किसी का अपमान मत कीजिए, किसी की बॉडी शेमिंग मत कीजिए। 8 नंबर वाले जितना अच्छा कृत करते हैं ना उनके लिए उतनी चीज़ें बेटर होती चली जाती। तो मैम ये थी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल रेमेडीज़